सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि होने वाली प्रिंटिंग को लेके। ये सीरीज में मैं टोटल प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगा। ये खास करके उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्हें कम्प्लीटली प्रिंटिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जो सिर्फ डिज़ाइन सीख के बैठे एंड दे ऑल्सो वांट टू स्टार्ट एंड ऑल्सो वांट टू हैव नॉलेज अबाउट प्रिंटिंग के कोई भी चीज़ का आउटपुट कैसे निकलता है। तुम डिज़ाइन बना लिए ठीक है, बट व्हाट अबाउट द आउटपुट, मुझे अगर इसे प्रिंट करना है तो किस टाइप के पेपर्स आते हैं, ये सब सीरीज़ में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम क्लास 1 में देखने वाले हैं ऑल अबाउट साइजिंग। पेपर के साइजेस किस टाइप के होते हैं, प्रिंटिंग्स में कैसे यूज़ होते हैं, कौन से पेपर साइज पे क्या प्रिंट होता है एंड कैसे प्रिंट करते हैं, बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सी प्रिंटिंग मशीन क्या साइज़ लेती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम लेके रखा हूँ, एक A0 एंड B0 का। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप एक बार समझ लेंगे आपको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको एक A4 साइज़ की बुक खरीदनी है। आप बुक स्टोर पे जाते हैं एंड कहते हैं कि एक A4 साइज़ की बुक दे दीजिए। अब यहाँ पे आपको बोलना क्या पड़ रहा है, A4 साइज़। ठीक है, ये A4 ही क्यों बोलते हैं ये साइज़ को, पहले ये देख लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे जो A काम कर रहा है ना, पहले वो देख लेते हैं। A क्या है, अभी B4 की भी आती है बुक, C4 की भी आती है। ठीक है, A B C, ये तीनों भी चीज़ जो है ना अपनी एक ही है। ठीक है, तीनों भी चीज़ एक ही है। पेपर शीट क्या है दोस्तों, पेपर शीट है ये, मतलब A B C क्या है, अपनी पेपर की शीट है। अब उस शीट से मैं A4 बोल रहा हूँ तो वो चौथावा हिस्सा है। चौथावा हिस्सा भी कौन सा, जो डिवाइड हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। अभी आप यहाँ पे बोल रहे हैं A4। ठीक है, A4 कैसे बन रहा है यहाँ पे साइज़, तो ये A0 की शीट है, ये सबसे बड़ी साइज़ है। ठीक है, लास्ट टू लास्ट शीट का साइज़ यही है A0। अब A0 का साइज़ क्या है, 46.8 बाई 33.1 इंच। B0 का भी देख लेते हैं, B0 का साइज़ क्या है, 55.7 बाई 39.4 इंचेस। ठीक है, अब ये डिसाइड कहाँ से हुआ है कि यही साइज़ रहेगा, ये हुआ है ग्लोबली डिसाइड। ठीक है, कि A0 की साइज़ अगर मैं बोलूँगा ना दोस्तों तो यही होनी चाहिए। ठीक है, B0 की बोलूँगा तो यही होनी चाहिए, ना उससे छोटी ना उससे बड़ी। अब अगर यहाँ पे मैं A0 को आधा कर लूँ तो मुझे A1 साइज़ मिलेगी। अब A1 को आधा करता हूँ तो मुझे क्या साइज़ मिल रही है, A2 मिल रही है। यहाँ पे हो रहा कुछ नहीं है, यहाँ पे साइजेस सीधा डिवाइड हो रही है। अभी मैंने A0 को डिवाइड किया 2 से, मतलब उसका आधा हिस्सा किया तो कितना बना, A1 बना, A1 साइज़ मिला। अब A1 को आधा करा तो कितना मिला, A2 साइज़ मिला। अब यहाँ पे आप साइजेस आप देख सकते हैं कि क्या है। A1 की साइज़ क्या है, 23.5 बाई 33.1। ये कुछ नहीं है बट हाफ ऑफ A0 की साइज़ है। ठीक है, अब A1 को आधा करा तो A2 की साइज़ मुझे ये मिली। अब A2 को भी आधा करूँगा तो A3 साइज़ मिलेगी। A3 को भी आधा किया तो A4 की साइज़ मिली। A4 को आधा किया तो A5 की साइज़ मिली। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी आप A4 बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 1 गिन रहा हूँ मैं, A2 को सेकेंड टाइम, A3 को थर्ड टाइम, A4 को फोर्थ टाइम। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फोर्थ टाइम मैं डिवाइड कर रहा हूँ तब जाके मुझे A4 मिल रहा है। मतलब ये देखिए मेरे पास एक A4 का टुकड़ा है, अगर मैं इसको आधा कर लूँगा तो ये A5 बनेगा। सेम चीज़ एप्लीकेबल है B के लिए भी और C के लिए भी। अभी B0 का आधा करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, B1 मिलेगा। B1 का आधा किया तो B2 मिल रहा है, B2 का भी आधा किया तो B3 मिल रहा है। ठीक है, वैसी एंड सो ऑन। साइजेस सबसे ज़्यादा किसकी आपको याद रखनी है, A सीरीज़ की। तो ये तो हो गया साइजेस के, साइजेस कैसे निकलते हैं। तो अभी हम देखते हैं प्रिंटर्स को। ये अपना इंजेक्ट प्रिंटर है, ये A4 से बड़ी साइज़ नहीं लेगा क्योंकि इसका मैक्स साइज़ ही A4 है। A3 लेगा क्या, नहीं लेगा। ठीक है, अभी यहीं पे एक ऑफसेट मशीन है। ये ऑफसेट मशीन पे क्या क्या छपता है, बिल बुक वगैरह छपती है। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, मशीन के बारे में हम बात नहीं कर रहे। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रहेगी यही सीरीज़ में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीन करके। वहीं पे ऑफसेट मशीन की बात करूँ तो इसमें कस्टम साइज़ जाता है, मतलब आप अपने हिसाब से ही कोई भी साइज़ लेके डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पेपर शीट मंगवा रहा हूँ एक पेपर मिल से। ठीक है, पेपर मिल से पहले ही बोल के मंगवा रहा हूँ कि मुझे A0 की साइज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑड साइज़ कोई, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 23-36। तो मतलब ये लोग अपने पेपर में से, पेपर शीट में से
काट के मुझे देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 2336, यहाँ पे 2336 नहीं है, देखिए A1 की साइज़ क्या है 23.4 बाय 33.1, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे 2336 चाहिए। ये मशीन के लिए कैसा है ना, पेपर मिल वाले अपने हिसाब से काट के देते हैं पेपर्स। तो अब 2336 का आधा करूँगा, जैसा मुझे पेपर जितने निकल रहे इसमें मेरे को अपने जॉब के हिसाब से निकालने रहेगी। लाइक मेरे पास एक A3 का जॉब है, एक A4 का भी जॉब है, 2 A4 के जॉब है, तो मतलब मैं उसके हिसाब से पेपर कटवा लूँगा और फिर उस मशीन में यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी डिजिटल लेज़र प्रिंटर पे आते हैं। डिजिटल लेज़र प्रिंटर एकदम एग्जैक्ट पेपर के साइज़ लेते हैं, इन्हें कस्टम साइज़ बिल्कुल नहीं चलता है। कस्टम साइज़ इसमें मैनुअली आप डाल दोगे तो भी प्रिंट हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस रहती है कि आप मैक्स A3 यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंगली रहेगा वो मशीन के हिसाब से। इसमें मैक्स A4 यूज़ कर सकते हो कि A3 या 12-18 भी कर सकते हो, ये भी एक पेपर साइज़ आती है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैंने एक A4 का प्रिंट छोड़ा हूँ, A4 के प्रिंट के लिए अगर जस्ट इन केस मेरा पेपर का साइज़ छोटा निकला तो उसका जो ट्रे है ना वो डिटेक्ट कर देगा कि ये A4 नहीं है। अब वो A4 फिर चालू ही नहीं होगी मशीन, वो मतलब प्रिंट छोड़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि डेजिग्नेटेड पेपर जो आपने छोड़ा हुआ है A4 का वही डालिए A4 साइज़ का। तो ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैक्स टू मैक्स A3 भी जाता है, 12-18 भी जाता है, 13-19 भी जाता है। ठीक है, 13-19 ये भी एक पेपर ही साइज़ है। ठीक है, वहीं पे ये मल्टी कलर ऑफसेट है, ये सबसे बड़ी मशीन आती है दोस्तों, ये बाकी के प्रिंटर्स कुछ भी नहीं है इसके सामने। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है एंड इसका कवरेज मतलब ये इसका साइज़ जो है लगभग है एक कमरे जितना, मतलब एक कमरे को भी घेर लेगी, इतनी बड़ी मशीन है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। ठीक है, और इसको ऑपरेट करने के लिए भी ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है, एक अकेला बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता। इसके पेपर साइजिंग की बात करूँ तो इसमें भी वही कस्टम वाला हिसाब है जैसे ऑफसेट मशीन में था। ये मल्टी कलर डिज़ाइंस को बल्क में प्रिंट कर देती है। वहीं पे आप बात करेंगे ऑफसेट मशीन की, नॉर्मल ऑफसेट, तो वो सिंगल कलर या 2 कलर, बस यही 2 कलर प्रिंट कर सकती है एक नॉर्मल ऑफसेट मशीन। मल्टी कलर ऑफसेट कोई भी डिज़ाइन को प्रिंट कर सकती है। अब पेपर साइज़ जैसा मैंने बताया कस्टम माने अब कोई भी साइज़ का पेपर इसमें डालेंगे ये भी ले लेगा, लेकिन इसमें बड़े से बड़ा पेपर का साइज़ भी डालेंगे ना दोस्तों तो ये ले लेगा इजीली, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये अक्खी 23-36 भी छाप सकती है, 23-36 इंचेस। ठीक है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंचेस। बस आपका जैसा भी पेपर है उसको कट डाउन करिए, इसमें फिट करिए, हो जाएगा। लेकिन अब आप इस पे बोलेंगे A4 का प्रिंट आउट मार दो भाई, तो वो उसके लिए बनी ही नहीं है, इतनी बड़ी मशीन एक A4 थोड़ी ना छाप सकती है। इसको चलने के लिए ही दोस्तों मतलब ये पेपर साइज़ का होना ज़रूरी है। अब 23-36 पे बहुत सारे जॉब्स आ जाएंगे, लाइक A4 भी बैठ जाएगा, एक A3 भी बैठ जाएगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इतने सारे जॉब्स कलेक्ट करके एक अक्खी शीट पे रखते हैं, ये सारे डिज़ाइंस हो गए यहाँ पे और प्रिंट होते हैं। अब फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी कट डाउन। अभी बेसिक आइडिया ही दे रहा हूँ दोस्तों, इतना मशीन पे मत जाइए बोले कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उतना ध्यान मत दीजिए। बस ये समझिए कि ये मशीन पे कस्टम साइज़ पेपर, बड़े से बड़ा पेपर आप छाप सकते हो। ठीक है, और एक आध पेपर नहीं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 शीट्स 50 शीट्स ऐसे करके ही आप छाप सकते हो। इसमें बोलोगे 23-36 का एक शीट खाली छाप दो तो नहीं छपेगी इसमें, क्योंकि इसको चलने के लिए ज़्यादा पेपर्स ऑफकोर्स यूज़लेस है वरना। अब जो ये चारों भी मशीन है ना दोस्तों, सबके अपने अपने यूज़ है, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये इससे अच्छी है ये इससे अच्छी है। जैसे बल्क में चाहिए रहता है तो मैं ये यूज़ करूँगा, जल्दी चाहिए मुझे तो ये यूज़ करूँगा, सबके अपने अपने यूज़ है। लास्टली मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको डिज़ाइन साइज़ का। अगर लेटर हेड बनाना है तो A4 यूज़ करिए, पैम्फलेट बनाना है A4 A5 यूज़ करिए, A4 का आधा A5, पोस्टर बनाना है A3 साइज़ मतलब A4 से भी बड़ा, A4 का डबल A3 हुआ, A3 साइज़ के पोस्टर जो बड़े बड़े लगते हैं वॉल्स वगैरह पे। बिल बुक्स तो बहुत सारे साइज़ेस की आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसिक A5 लिखा हूँ। जो आप ज़्यादातर मेंटेनेंस बुक वगैरह देखेंगे ना, कोई भी बिल्डिंग की सोसाइटी बुक, तो वो A5 साइज़ में ही रहती है। इसके लिए एक और यूनिट यूज़ होता है दोस्तों, लाइक 1418। अब ये क्या है, हम A4 सुने हैं 14 नहीं सुने, तो ये जो A है ना अपना A4 का A, वही ये 1 है।
और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब मैं आगे डिस्कस करूँगा सीरीज़ में, स्टेप बाय स्टेप आप सीख लोगे तो इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। विजिटिंग कार्ड साइज़ 3.5x2 इंचज़, अब इसमें भी दूसरे साइजेज़ आते हैं क्योंकि डिजिटल मशीन पे अगर छापेंगे तो अलग साइज़ में बनेगा, एंड मल्टी कलर ऑफसेट पे प्रिंट करने देंगे तो अलग साइज़ में बनेगा। तो बेसिक स्टैंडर्ड साइज़ विजिटिंग कार्ड का यही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि पेपर साइजेस कैसे आती है एंड पेपर मिल से कैसे आती है, वाई वी कट डाउन, प्रिंटिंग मशीन में कौन कौन से पेपर के साइजेस जाते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ पेपर को लेके, कि अभी साइजेस समझ लिए, अभी थिकनेस क्या क्या होती है, जीएसएम क्या होता है, वो देखेंगे आगे के वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।